विद्यापति पदावली में आपने पहले जो 3 पद पढ़े वो आपके जो मंगलाचरण के थे। अब आगे जो उन्होंने वर्णन किया दूती अध्याय है, दूती जो प्रसंग है, दूती के द्वारा वर्णन किया गया। दूती क्या है? दूती जो कहते हैं दूत का कार्य, दूत और दूती, दूत पुल्लिंग, दूती स्त्रीलिंग। दूती जो है नायक और नायिका के मिलाने का जो कार्य किया जाता है वो दूती के हाथों ही होता है। और विद्यापति ने इसका बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। विद्यापति ने जो वर्णन किया है वो दूती में ये है कि कृष्ण और राधा के मिलन का जो वर्णन है वो दूती के द्वारा कराया गया है। मैथिली भाषा में आज उपेखल नंद किशोर केली विलास सबहु अब तेजल अह निशी रहत विभोर। जब धरि चकित विलोक विपिन तट पलटी आलोली मुख मोरी। तब धरि मदन मोहन तरु कानन लोटे धैर्य छोरी। पुनि फिर सोई नयन जय हे रवि पाहुब चेतन ना भुजंगिनी दशी दशी पुनः यदि दसही तबई समय विष जा। और अब शुभ खन धनि मणिमय भूषण भूषण तनु अनुमा अनुपाम। और अभिसरु बल्लभ हृदय विराजो जनि मणि कांचन धाम। राधा के पास कृष्ण की दूती आती है, उसका वर्णन किया गया है। कठिन शब्दार्थ आप देख लें। सबहु मतलब सब कुछ, ते जल, ते और जल, ते जल का अर्थ है छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अह निशी अहिर निश रात और दिन विभोर बेशुद्ध। जब धरी जब से, तब धरी तब से, लौटे लौटते हैं, पाओब चेतन चेतना पाएंगे ना हम मतलब नाथ श्री कृष्ण। एक श्री कृष्ण के संबंध में भुजंगिनी, भुजंगिनी बहुत आपने सुना है, सर्पणी के अर्थ में है। नागनी जो होती है, नागिन जो होती है उसके शब्द है। दशी मतलब काट कर, तब ही समय उसी समय, जा हम मतलब जाता है। अभिसरु अभिसार करो, बल्लभ बल्लभ कहते हैं पति को, प्यारे को, प्राण प्रिय को। कुछ जगह कहते हैं विद्यापति का भी उपनाम था। अब इसमें आप लिखेंगे, अब विद्यापति वापस अपने रंग में आते हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इससे पहले भी श्रृंगारिकता का वर्णन किया है विद्यापति ने। इससे जो पहले जो पद है उसमें बहुत थोड़ी बहुत वर्णन करते हुए जयदेव गीत गोविंद का असर उनमें आ गया है। गीत गोविंद में जैसा वर्णन किया है राधा कृष्ण का, वैसा ही वर्णन विद्यापति ने भी किया है। विद्यापति भी यहाँ कह रहे हैं कृष्ण की दूती राधा के पास जाकर उससे कृष्ण के वीर्य का वर्णन कर रही है, जिससे वो कृष्ण से मिलने के लिए अभिसार करे, कृष्ण के पास जाए, कृष्ण का आलिंगन करे, कृष्ण और राधा एक हो जाए, ऐसी ही भावना लिए हुए वो वर्णन कहती है। और वो कहती है आज पेखल नंद किशोर, हे वृषभानु नंदिनी, हे राधिके, हे राधे, आज मैंने नंद किशोर कन्हैया को, कृष्ण को देखा। अब तो उन्होंने कीड़ा कौतुक सभी छोड़ दिया है। केली विलाल सबों अब तेजल अहि निशी रहत विभोर, अह निशी रहत निभोर, सब कुछ छोड़ दिया है। जो कृष्ण चंचल कीड़ा करने में, बहुत सी रास लीलाएं करने में माहिर थे,
गोपिकाओं को परेशान करते थे, गोपिकाओं के साथ कीड़ा किया करते थे, रासलीला किया करते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया। हे राधे, तुम्हारे कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। दिन रात बेशुद्ध रहते हैं, अपने आप की संभार भी खो बैठे हैं, अर्थात वो होश में नहीं है। जब से तुमने चकित आंखों से जंगल के किनारे उन्हें देखा, यमुना के किनारे देखा और फिर मुख छिपाकर लौट आई, तभी से मदन मोहन जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ धैर्य छोड़कर लौट रहे हैं। तुमसे मिलने की आशा उन्हें अब नहीं रह गई है, अर्थात वो दुखी हो गए हैं, अर्थात कल मिलोगे या बाद में मिलोगी, ये भी उनको पहाड़ के समान बड़ा ही दुखदाई हो रहा है वो समय। आगे वो कहते हैं कि हे, यहाँ जो वर्णन, यदि उन्हीं आंखों से फिर देखोगी तभी नाथ कृष्ण तुम्हारे प्यारे चेतनता को पाएंगे। कहते हैं कि यदि सर्पणी नागिन किसी को एक बार काट कर फिर से काटे तो उसी समय उसका विष दूर हो जाता है। यहाँ भाव ये है, देखो यहाँ नागिन की तुलना की है। कहते हैं कि नाग किसी व्यक्ति को डसता है और डसने के बाद पुनः उसी स्थान पर वो अपना जहर खींच लेता है, तब उसको जो व्यक्ति में जहर फैल रहा है वो जहर निकलता है, नागिन ही। तो हे राधे, जैसे तुम्हें कृष्ण को डसा है, अर्थात तुमने नजरों के द्वारा कृष्ण को घायल किया है, फिर जाकर के जब कृष्ण से नजरें मिलाओगी, कृष्ण के पास जाओगी, तो कृष्ण को होश आएगा, कृष्ण वापस कीड़ा में लगेंगे, कृष्ण वापस चेतनता को प्राप्त होंगे। हे राधे, तुम्हारा ही असर है। आगे फिर कहते हैं कि वो विष दूर होगा, विरह रूपी विष दूर होगा। अब तो शुभ घड़ी में हे सुंदरी, मणि जटित भूषणों से अपने अनुपम शरीर को सजा लो और अभिसार करो। अभिसार मतलब गुप्त मिलन स्थान में अपने बल्लभ से, कृष्ण से, अपने स्वामी से मिलें और अपने बल्लभ के हृदय में सोने के धागे से पिरोई मणियों की भांति जा विराजो। अभी सरुबल्लभ हृदय विराजो, जनि मनि कांचन दाम। कांचन कहते हैं सोने को, सोने में जैसे मणियाँ पुरोई जाती है वैसे ही जा करके मिलो। कृष्ण से मिलन करना, कृष्ण से मिलना। संगठनों की क्रिया को दूती किस प्रकार निभाती है, वह उसकी चतुराई पर निर्भर है। दूती का कर्तव्य क्या होता है? दूती का मुख्य कर्तव्य होता है नायक और नायिका को मिलाना। अगर नायक अप्रसन्न है तो नायिका की दूती नायक के पास जाती है और उसको मिलाने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार राधा की दूती कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण की दूती राधा के पास जाती है, और दोनों का काम क्या है कि राधा और कृष्ण को मिलाना। राधे और कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण आधा है। विद्यापति ने भी कई जगह इसका वर्णन किया है। आचार्यों ने जहाँ कहीं श्री कृष्ण की दूती का वर्णन किया है वह अधिकांशतम में मध्यमा दूती का वर्णन है। जातिगत प्रेम के कारण माधव को प्रधानता नहीं दे पाती है, ऐसा ही कुछ लगता है। दूती का काम होता है
कि नायक और नायिका कृष्ण और राधा का मिलन कराना। जब कृष्ण और राधा का मिलन होगा तो दूती प्रसन्न होगी और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कृष्ण नहीं मिलते तो राधा में कहते हैं हे कृष्ण आप राधा से मिलो, यहां क्या हुआ है? वो देखो कहती है आज पेखल नंद किशोर, मैंने आज नंद किशोर को देखा। दूती सीधा नहीं कहती, उससे पहले भी कहती है कि, और यहाँ जो राधा को सर्पणी की बात बताई है, सर्पणी की उपमा दी है, वो गलत है। राधा क्या है? मतलब ये है, यहाँ सर्पणी का ये है कि सर्पणी भुजंगनी, जब भुजंगनी डसती है, काटती है और वापस यदि वापस वो उसी स्थान पर डसे तो जहर निकल जाता है। जो कृष्ण के विरह रूपी जहर छाया हुआ है, कृष्ण विरह में डूबे हुए हैं, कृष्ण विरह में जल रहे हैं, उस जहर को राधा ही वापस उतार सकती है, राधा ही उसको ठीक कर सकती है। यही बात यहाँ कही गई है। क्योंकि देखो पहले भी कहा है कि ये सूरदास नहीं है जो राधा कृष्ण का सुंदर वर्णन करे। विद्यापति तो श्रृंगारिक कवि है, उन्होंने श्रृंगार में ऐसा वर्णन किया है राधा और कृष्ण का।